महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचते हैं और संजोग से उस महात्मा बुद्ध सत्संग कर रहे होते हैं। अपने शिष्यों के बीच कुछ ऐसा शब्द का आह्वान कर रहे होते, विश्लेषण कर रहे होते हैं और सारे शिष्यगण ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। तो वह व्यक्ति बड़ी समझदार था। देखे तो इस समय संत के कुछ पूछना उचित नहीं लगता है, शांति से बैठ गए। लेकिन उनको रहाया नहीं गया, कहा जब संत भगवान का पता नहीं कब सत्संग समापन होगा। वे अपने शब्द तोड़ते हुए, धड़ होते हुए खड़े होकर कहे, सरकार मुझे मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में और मोह क्या है, इसके संदर्भ में समझाया जाए। सरकार महात्मा अपने शिष्य के बीच सत्संग के मधुमय मेला में जुड़े थे और विश्लेषण कर ही रहे थे, सुने तो, लेकिन उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। बस पास में कपड़ा रखा था, उस कपड़े को पहले उन्होंने पूछा था कि मोह क्या है, तो उन्होंने अपने कपड़े को एक गांठ लगा दी और वहाँ पर रखा। फिर दूसरा, कुछ देर के बाद वह व्यक्ति दूसरा प्रश्न पूछता है, सरकार मुझे क्षमा करेंगे, मुझे प्रश्न मन में उभर रहा है, बेचैन कर रखा है, क्षमा करते हुए यह प्रश्न को समझाने की कृपा प्रदान करेंगे स्वामी कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। फिर उस बाधी के गांठ को भगवान बुद्ध खोल देते हैं और बस जैसे पूर्वत कपड़ा रखा हुआ था वैसे रख दिए और अपने सत्संग माला में जुटे गए। कुछ क्षणों के बाद सत्संग समापन हो गया। तो चरण दंडवत करके कहा, सरकार हमने तो 2 प्रश्न पूछा सरकार, लेकिन कोई प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, मेरा मन तो अति व्यग्र है। महात्मा मुस्कुरा के कहे, बेटा आपका प्रश्नों का उत्तर तो मैं बोलते बोलते ही दे दिया था। सरकार हम लोगों की तुच्छ बुद्धि होने के कारण, समझ छोटे होने के कारण कुछ नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, देखो बेटा जब तुमने मोह के बारे में पूछा तो मैंने कपड़े को बंधन बांध दिया, अर्थात मैं यह कहा कि मोह एक बंधन है। और दूसरा प्रश्न मोक्ष मुक्ति, तो मैंने पुनः उस गांठ को खोल दिया, यानी कहा तो महात्मा इसको और सरलता से समझाने की कृपा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा कि जब हम किसी के प्रति किसी भी शब्द के लेकर मन में कसाई रखते हैं, बंधन रखते हैं, अरे उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा मुझे डांट दिया, ऐसा 4 लोगों के बीच मुझे ऐसा बोल दिया, अरे वह धनवान होने की मुझ पर गौरव दिखा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे अपमान कर दिया। इन छोटी छोटी बातों को लेकर तो मन में गांठ पाकर रखते हैं, बंधन बनाकर रखते हैं, यही मोह का बंधन है।